हेलो, आई एम सोनू सर फ्रॉम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट टाइम पर हमने टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें करीब हम लोग 1 से लेकर 175 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखे हैं या ये पढ़े नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाकर आप चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आज जो है इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8 इस सीरीज़ का। और आज हमारे 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बिना समय गवाए मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आप बिलीव कीजिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिनको बहुत तकलीफ़ होती है कि सर हम याद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इंग्लिश बहुत बड़ा एक सिरदर्द होता है। ऐसे बच्चे अगर पूरा नहीं कर सकें आप याद आइडम एंड फ्रेजेस का, जो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, नियर अबाउट अगर आप देखें ओवरऑल करीब आपको 2 से 2,500 आइडम एंड फ्रेजेस याद करने पड़ते हैं, तब जाके आप एग्ज़ाम के अंदर परफेक्ट टिक कर पाते हैं। इतना नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको मैंने 200 मोस्ट रिपीटेड वाला कलेक्शन आपको दिया हुआ है, आप इसको याद करें। संभवतः आपका एग्ज़ाम में बन जाएगा इसी में से ही। ठीक है, बाकी हम भगवान तो है नहीं है, भविष्य दर्शा तो है नहीं है कि बता दें सब कुछ, लेकिन हाँ एक एक्सपीरियंस से इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट रिपीटेड है, ये बार बार आते हैं। आप आराम से जाके गूगल पे चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि ये एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करूँगा 176 से। टू गेट ऑन द समबडीज नर्व। अब इसका मतलब क्या होता है? किसी को चिढ़ाना। क्या होता है? किसी को चिढ़ाना। तो चिढ़ाना के लिए वर्ड ढूंढ लीजिए, कहाँ पर है वर्ड? ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना, तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको बाकी ऑप्शन भी चेक करने हैं तो कर लीजिए, वो भी बता देता हूँ मैं। टू हैव एन इलनेस, बीमार होना, नहीं बेटा ये तो नहीं होगा। टू सूद, किसी चीज़ को शांत करना, नहीं बेटा। टू गिव मेडिसिन, किसी को दवाई देना, नहीं बेटा ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए जवानों आगे बढ़ते हैं। किक द बकेट। किक द बकेट। अब किक द बकेट का मतलब ये नहीं है बाल्टी में लात मार दी, है ना। किक द बकेट का मतलब होता है बेटा मृत्यु होना, टू डाई यानी मरना। क्या हो जाता है? मृत्यु होना या मरना। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल आंसर है, और कोई भी ऑप्शन मृत्यु को नहीं दर्शा रहा है, केवल यही ऑप्शन दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए 178 पर आएंगे। 178 क्या कह रहा है? इट इज टाइम टू सेटल हिज मैटर वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मीनिंग समझ लेते हैं, क्या होता है? हमेशा के लिए। क्या होता है? हमेशा के लिए। ठीक है, अब समय आ गया है कि हमें हमेशा के लिए अपनी शत्रुता को भुलाकर मित्रता की ओर जाना चाहिए। तो हमेशा के लिए, तो ये कंटिन्यूसली, लगातार नहीं बेटा। टेम्परेरी, अस्थायी रूप से, नहीं बेटा। तो क्या बनेगा इसका? टू ब्रिंग टू एंड। देखिए यहाँ पर एक वर्ड मिल रहा है ना, एंड, इसी से ही आपको सोल्यूशन मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन डी देखिए, ओकेशनली, अवसरवार, नहीं ये नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कभी कभी एग्जाम में अगर पूरा सेंटेंस पढ़ लें तो अच्छी बात है, समय कम हो तो केवल वो पिक वर्ड को उठाएं और उसको पढ़ना चालू कर दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 179। टू ही वाज ऑल सेट टू प्रपोज बट देन ही गॉट कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है बेटा? घबराहट। क्या होता है? घबराहट होना। घबराहट होना। ये सिचुएशन में क्या होता है? ही वॉज ऑल सेट टू प्रपोज। वो क्या है कि प्रपोज करने के लिए बिल्कुल तैयार था, और लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको घबराहट होने लगी। ठीक है, अक्सर होता है ना, गर्ल्स और बॉयज़, निब्बा निब्बी। हम तो भैया मुरैना, हम तो ग्वालियर के रहने वाले हैं, भिंड मुरैना ग्वालियर में। हमारे यहाँ तो भैया मोड़ा मोड़ी बोला जाता है। लड़के को बोलेंगे मोड़ा, लड़की को बोलेंगे मोड़ी। ठीक है, तो मोड़ा मोड़ी के बीच का मैटर चल रहा है भैया। मोड़ा जा रहा है, जाए प्रपोज करवे, मोड़ी को देखकर वो घबरा गो। जब वो घबराया तो उसको क्या बोलेंगे? कोल्ड फीट, है ना। मेरे ऑफलाइन बैच के लड़के तो कह रहे होंगे कि सर अपने रंग में उतर आए। चलिए देखते हैं जवानों, बढ़ते हैं आगे की तरफ।
ही फेल्ट फिजिकल कोल्ड, है ना, ये नहीं होगा बेटा। टू बिकेम हेजिटेंट, बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंट हो जाना और डर जाना, ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी, घबराहट होना। ये एग्जाम में भी हो सकती है आपको, है ना, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में होता है। 180 पे देखिए, वैनिश इनटू थिन एयर, वैनिश इनटू थिन एयर, वैनिश इनटू थिन एयर यानी गायब होना। वैनिश इनटू थिन एयर का मतलब क्या हो जाता है? गायब हो जाना। अब गायब होने के लिए वर्ड ढूंढना चालू करें। ऑप्शन डी चेक करूं एक बार। टू बिकम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होना, नहीं बेटा। टू ट्रांसफॉर्म इनटू गैस, हवा में ट्रांसफॉर्म हो जाना, नहीं बेटा। टू एवोपरेट मतलब उबल कर ऊपर चला जाना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहाँ पर गया ये? टू डिसअपेयर, एक वर्ड आ रहा है, डिसअपियर विदाउट अ ट्रेस यानी गायब हो जाना, यानी कोई सुराग ना छोड़ना, रफू चक्कर हो जाना, गायब हो जाना। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, अ केक वॉक। अच्छा, केक वॉक का मतलब क्या होता है? आसान कार्य। क्या होता है? आसान कार्य। ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, इट इज़ माई केक वॉक। ये चुटकियों में कर दूंगा मैं काम को, मैं, है ना। तो जो कोई काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? केक वॉक बोलते हैं। देखिए क्या लगा हुआ, लीशरली स्ट्रॉल इन द पार्क। लीशरली मतलब क्या होता है? धीरे धीरे करके, आलसी रूप से। स्ट्रॉल का मतलब होता है वॉक करना। क्या होता है? वॉक। तो अ, हालांकि वॉकिंग और स्ट्रॉलिंग में थोड़ा सा अंतर है बेटा। अ, रात्रि भोजन करने के बाद में, आफ्टर डिनर, इफ यू आर गोइंग फॉर वॉक इट मीन्स यू आर स्ट्रॉलिंग। अगर भोजन करने के बाद में अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? कि आप स्ट्रॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। नाउ कम्स टू द ऑप्शन नंबर टू। इफ यू सी द ऑप्शन नंबर टू, हियर यू फाइंड अ वर्ड सिंपल और इजी टास्क। This is our final answer because it shows the perfect meaning of our given question. Option number B is our final answer, आसान कार्य। ठीक है, सी को भी चेक कर देते हैं। टू डिफिकल्ट चैलेंज, ये नहीं हो सकता है। कम कॉम्पिटिटिव रेस, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर फाइनल आंसर। चलिए, अ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? हंसी का पात्र। सब लोग उसके ऊपर हंसते हो, हंसी का पात्र। अक्सर कॉलोनी के अंदर एक आध ऐसा बंदा होता है जिसका हर कोई मजाक उड़ाता रहता है। ठीक है, कोई भी आएगा उसी को चिपका देगा। कोई भी आएगा, कुछ बात हो जाएगी तो बस उसी को चिपका देंगे, तो उसका मजाक उड़ाते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? हंसी का पात्र, अ लाफिंग स्टॉक। क्या ऑप्शन नंबर वन होगा? चेक करें। समवन हु टेल्स जोक्स फ्रिक्वेंटली, ऐसा व्यक्ति जो जोक्स करता रहता है, नहीं बेटा। अ पर्सन और थिंग दैट इज रेडिक्यूल्ड। देखिए बेटा, एक वर्ड मिल रहा है हमको यहाँ पे, ये मजाक को दर्शाने वाला वर्ड है। और मेड फन ऑफ, और उसका मजाक बनाया जाता हो, ऐसा व्यक्ति और वस्तु जिसका मजाक बनाया जाता हो। तो यही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और भी ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन सी देख लें। पॉपुलर कॉमेडियन, ऐसा नहीं होगा, पॉपुलर कॉमेडियन थोड़ी ना है वो। हालांकि मिलता जुलता है ना, लाफिंग स्टॉक। हम लोग ऐसा सोचते होंगे कि हाँ, हो सकता है वो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो, अगर हमने नहीं पढ़ा है इसके बारे में तो। अब चूंकि हमने पढ़ लिया है तो हमको प्रोसेस पता चल गया है कि भाई हंसी के पात्र की बात हो रही है ये। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट दिया हुआ नंबर डी, अ पर्सन विद कॉन्टेजियस लाफ। है ना, एक व्यक्ति जो कंटिन्यू हंसता ही रहता हो। कॉन्टेजियस मतलब संक्रामक रूप से हंसते रहना, नहीं, वो नहीं होगा। अलाइव एंड किकिंग, वर्ड से ही पता चल रहा है अलाइव एंड किकिंग का। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जीवंत हो और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वस्थ में हो, जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो, अच्छा स्वास्थ्य होना, अच्छे स्वास्थ्य में होना या अच्छा स्वास्थ्य में होना। ऐसा व्यक्ति जिसकी हेल्थ क्या हो? बहुत अच्छी हो। कैसी हो? गुड हेल्थ हो। चलिए ऑप्शन चेक करें एक बार, गुड क्या है क्या नहीं है। फीलिंग एनर्जेटिंग आफ्टर अ गुड मील, भोजन करने के बाद में अच्छा महसूस करना, एनर्जी महसूस करना, नहीं बेटा, ये नहीं होगा। इन गुड हेल्थ, चलो इसको थोड़ा सा मैं रोक के रखता हूँ, होल्ड करके रखता हूँ, चेक करूंगा दोबारा से ये है कि नहीं है। ऑप्शन सी, स्टिल एक्टिव एंड इन गुड हेल्थ। एक्टिव रहना और अच्छी सेहत होना, ये इसको भी थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, ये भी नियरेस्ट आंसर है। रिसेंटली रिवाइव्ड फ्रॉम एन इलनेस, किसी बीमारी से ठीक होना, ये तो नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी और सी को मैं चेक करूं तो प्रॉपरली अगर देखूं
तो यहाँ पर स्टिल का मतलब क्या है कि अभी भी वो व्यक्ति एक्टिव है, फुर्तीला है और अच्छी सेहत में है। और अगर ऑप्शन नंबर बी चेक करूं, इन गुड है, तो जब अलाइव एंड किकिंग का मतलब क्या होता है, व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द से अंतर कर दिया गया है, यहाँ पर एक वर्ड लगाया गया एक्टिव, फुर्तीला। हो सकता है उसका स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन वो उतना फुर्तीला नहीं है। कई बार लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होते हैं लेकिन शायद वो उतने एनर्जेटिक नहीं होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन समझते हो क्या होता है? किसी चीज़ को टालना। क्या होता है? प्रोकास्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? टालने की आदत। कल कर लूंगा, मैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, इस तरह की स्थिति। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा। अगर इसका प्रॉपर आंसर लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर। तो बी को ही आप टिक कर आए पेपर के अंदर। हालांकि ऑप्शन सी भी उस तरह का मीनिंग दे रहा है। हो सकता है अगर ऑप्शन बी नहीं मिले तो आप ऑप्शन सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसमें फुर्तीले वाला स्वभाव को नहीं दर्शाएगा अलाइव एंड किकिंग, ये केवल अच्छे स्वास्थ्य को दर्शा रहा है। एन आयरन विल, बिल्कुल, आयरन का मतलब लोहा और विल का मतलब इच्छा शक्ति। तो किसी की ऐसी इच्छा शक्ति जो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति हो, दृढ़ निश्चय, निश्चय कर लिया, कल होके रहूँगा, माता पिता का नाम रोशन करूँगा, कुछ भी हो जाए अपने घर की परिस्थितियों को बदल दूंगा मैं, है ना। जो लोग ये कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं उन सबको गलत प्रूव करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा मैं। अब फ्लेक्सिबल माइंडसेट, एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट होना नहीं बेटा। हैवी मेटल ऑब्जेक्ट यूज फॉर द स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के समय बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स और स्ट्रेंथ का यूज़ करना, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जवानों अगला वाला देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी देखिए, स्टबन। स्टबन का मतलब क्या होता है? जिद्दी। एंड इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड, ऐसा व्यक्ति जिसका जिद्दी रवैया हो। इसको थोड़ा सा मैं होल्ड करूंगा, हो सकता है जिद्दी का मतलब दृढ़ निश्चय से निकल रहा हो, चेक करेंगे। अगला ऑप्शन भी देख लेता हूँ। एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होगा? दृढ़ निश्चय। ये इसका सटीक आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर, बी नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 185 पर आ जाते हैं। एज हार्ड एज अ नील, बिल्कुल इतना कठोर होना जितना कि कील होती है, बहुत ही ज़्यादा कठोर व्यवहार का व्यक्ति। भावनाहीन, जिसमें कोई इमोशन नहीं हो, भावनाहीन, इमोशनलेस। तो देखेंगे एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो, बहुत ही ज़्यादा जिसमें जोखिम भरा हो, नहीं बेटा। फिजिकली रेजिस्टेंट और टफ, जो बहुत ही ज़्यादा शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा या भौतिक रूप से कठोर हो, नहीं, ये भी नहीं होगा। इमोशनलेस, देखिए ऑप्शन नंबर सी, जिसकी मैं बात कर रहा था, भावनाहीन। ऐसा व्यक्ति जिसमें भावनाएं नहीं है, पेरेंट्स के प्रति जो कोई रिस्पेक्ट नहीं रखता है ना, मानवता के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं रखता है। जैसे कोई जानवर है, कोई पशु है ना, उसको पानी की ज़रूरत है। जैसे गाय है, आपके दरवाजे के सामने आ गई, गाय छोड़िए, अगर आपके घर के सामने डॉग भी आ गया, है ना, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? भगा रहे हैं घर से। अरे भाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहता है? आपसे रुपया धन दौलत नहीं चाहता है, वो सिर्फ इतना चाहता है कि अगर आपके घर में आपकी बची हुई एक रोटी या थोड़ा सा खाना हो या पानी भरो, एक डब्बा पानी भरो, तो बस वो इतना ही चाहता है। आज किसी जानवर को धन मांगते हुए देखा है क्या आप लोगों ने? मैंने तो नहीं देखा भाई, मैंने तो नहीं देखा। आपने देख लिया हो तो देख लिया हो। फिलहाल बात ये है कि इमोशनलेस नहीं होना है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ इमोशंस होने चाहिए, तभी तो हम मानव हैं। अब इमोशन नहीं है तो फिर काय के मानव हम यार, फिर काय के ह्यूमन बीइंग। एट लॉगर्स हेड, एट लॉगर्स हेड का मीनिंग देखिए क्या होता है। एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है बेटा कलह में, यानी कलेश में। घर में बहुत ज़्यादा कलह हो या कलेश में हो, यानी कुल मिला के टेंशंस का माहौल हो, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? लॉगर हेड बोला जाता है। ऑप्शन चेक करें। बीइंग फिजिकली एग्जॉस्टेड, थका हुआ होना, नहीं बेटा। इन स्टेट ऑफ डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद की अवस्था, नहीं बेटा। इन कन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी से झगड़ा होना। कन्फ्लिक्ट देखिए एक वर्ड आ रहा ना, ये यही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, और भी देखेंगे। यहाँ पर वर्ड आ रहा है कोलैबोरेटिंग इफेक्टिवली। कोलैबोरेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी के साथ सहयोग कर लेना। कंपनी ए ने कंपनी बी के साथ सहयोग किया है, उसको ज्वाइन कर लिया है, विलय कर लिया है। 187 पर आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है? 187 पे लिखा हुआ है बैक सीट ड्राइवर। अच्छा, बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है
एक तो भैया गाड़ी में सीट के आगे ड्राइवर बैठा हुआ है और एक ड्राइवर पीछे ही बैठा रहता है। सर ये ड्राइवर कौन होता है जो पीछे बैठा रहता है? भैया ये वो ड्राइवर होता है, ये आपका वो फ्रेंड होता है जो फालतू का ज्ञान देता है। आप ड्राइव कर रहे हैं, फालतू का ज्ञान देगा, भाई लेफ्ट ले, राइट टर्न ले, हॉर्न बजा, स्पीड कम कर, स्पीड बढ़ा, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरे को वैसा नहीं करना चाहिए। अपने बेमतलब अपनी तरफ से राय दे रहा है, आपके काम में दखल अंदाजी कर रहा है बेमतलब। उसको कोई अनुभव भी नहीं है, आपके मामले में लगा हुआ है भाई साहब, है ना। हर एक फ्रेंड डैश होता है, ठीक है। बढ़ते हैं जवानों आगे की तरफ। अब जरा ऑप्शन को चेक करूं। ऑप्शन नंबर डी देखें, अ ड्राइवर हु प्रेफर सिटिंग इन द बैक ऑफ द सीट ऑफ अ व्हीकल। ऐसा ड्राइवर जो गाड़ी में पीछे बैठना पसंद करता है? नहीं बेटा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी, अ पैसेंजर हु फॉल्स asleep ड्यूरिंग अ कार राइड। कार चलाते समय एक पैसेंजर यात्री सो जाता है? वो नहीं बेटा। अ प्रोफेशनल शॉफर, यहाँ पर एक बड़ा है ना शॉफर, कई लोग उसको चॉपर भी पढ़ते हैं, कई लोग शॉफर पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है बेटा वाहन चालक यानी ड्राइवर, ठीक है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है ये वर्ड शॉपर। मतलब क्या होता है? वाहन चालक, वाहन को चलाने वाला, ड्राइवर। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चेक करो, ऑप्शन बी तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, इंटरफेयरिंग, एक वर्ड आ रहा है दखल अंदाजी, बस इसी से खेल हो गया। इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, बिना ज्ञान के किसी काम में नॉलेज देना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शादी पार्टियों में देखा होगा आपने अक्सर, खाना खा लेंगे ऊपर से ज्ञान देंगे, अरे हमने तो कही थी, ऐसा कर लेते, अरे वो डीजे वाला सही था यार, ये तो कुछ भी नहीं बजा रहा, है ना। अरे वो वाला हलवाई कर लेते, वो अच्छा बनाता है। वो रसगुल्ले ना बिना चीनी के ही बना देता है, चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रसगुल्ले बना देगा। ऐसे जो बंदे होते हैं वो क्या होता है? बैक सीट ड्राइवर होता है, ठीक है जवानों। चलिए अब आगे एक और चेक करूंगा मैं, क्या लिखा हुआ है। बी इन द एयर, बी इन द एयर का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी विचारधारा, सर्वव्यापी विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो सब लोगों में हवा की तरह फैल गई है। कोई र्यूमर है, कोई बात है घर में होनी थी लेकिन संसार में फैल गई है, बी इन द एयर, हवा में फैल गई है और ट्रेंड में चलने लगी है कोई चीज़, ठीक है। तो जरा आप चेक कर लेते हैं क्या होता है इसका आंसर। टू एक्सपीरियंस द टर्बुलेंस ड्यूरिंग अ फ्लाइट, हवाई जहाज यात्रा करते समय जो धक्के से लगते हैं वो टर्बुलेंस होते हैं। धक्के लगते हैं ना, जैसे एक तो डर कब लगता है एरोप्लेन में? दो ही टाइम पे डर लगेगा, एक उड़ते समय कि आखिर बार हम धरती तो नहीं छोड़ रहे हैं, दिमाग में ये प्रश्न आता है कहीं ये मेरा लास्ट टाइम तो नहीं है धरती छोड़ रहे हो। और एक धरती पे आते समय, कहीं ये मैं आखिरी बार धरती पे तो नहीं आ रहा हूँ मैं तो ये जो सिचुएशन होती है टर्बुलेंस में आ जाएगी यानी एरोप्लेन का जब डगमगाना होता है टर्बुलेंस होता है। अच्छा ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं होल्ड करूंगा, यहाँ पे एवरीवन्स माइंड आ रहा है, हर किसी के दिमाग में एक ही तरह की विचारधारा चलना। चलिए मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचूंगा, चारों ऑप्शन चेक करूंगा तभी मैं फाइनल आंसर आपको करूंगा। बी फिजिकली एयरबोर्न, बेटा ये नहीं होगा। फिर क्या दिया हुआ? टू बी एलर्जिक टू द एयरबोर्न पार्टिकल, हवा में जो पार्टिकल होते हैं उनसे एलर्जी होना, नहीं बेटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा फाइनल आंसर होगा। आप टिक करिए, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ठीक है। चले 189 पर आएंगे, कॉल द शॉट्स, है ना। कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार रखना, अधिकार रखना, किसी चीज पर अपना अधिकार हो लेना या कोई डिसीजन बिल्कुल फाइनल कर लेना कि भैया यही मेरा फाइनल डिसीजन है और ये मेरा अधिकार है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, ठीक है। चलिए चेक करें एक बार ऑप्शन को, क्या दिया हुआ ऑप्शन। टू बी प्रेडिक्ट आउट ऑफ द सिचुएशन, ऑप्शन डी से मैं शुरू कर रहा हूँ। किसी सिचुएशन के प्रेडिक्शन को करना, नहीं बेटा ये नहीं होगा। टू ऑर्गेनाइज स्पोर्टिंग इवेंट, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, नहीं बेटा। टू मेक अ फोन कॉल, एक फोन कॉल आना, नहीं बेटा। टू मेक फाइनल डिसीजन, यही हमारा आंसर होगा, फाइनल डिसीजन कर लेना। और बी इन कंट्रोल, किसी चीज को अपने कंट्रोल में ले लेना, किसी चीज के, ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन बी पर आते हैं, डू अ गुड टर्न। अच्छा डू अ गुड टर्न का मतलब क्या होता है? लाभ पहुंचाना,
क्या होता है, लाभ पहुंचाना होता है। डू अ गुड टर्न का मतलब, अब लाभ पहुंचाना, कैसे लाभ पहुंचाना देखेंगे। टू फिजिकली टर्न अराउंड, है ना, मतलब ऐसे टर्न कर जाना फिजिकली रूप से, नहीं बेटा ये नहीं होगा। परफॉर्म काइंड एंड हेल्पफुल एक्शन। अच्छा थोड़ा सा 1 मिनट रुकता हूँ, ये हो सकता है, संभावना है। टू मेक अ डिसीजन, डिसीजन कर लेना, नहीं बेटा। टू बिकम लॉस्ट वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय खो जाना, नहीं बेटा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, एक बार फिर से रीड करेंगे। टू परफॉर्म अ काइंड एंड हेल्पफुल एक्शन, एक ऐसा एक्शन करना, एक ऐसा काम करना जो लाभ पहुंचाए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेक अ पीस ऑफ केक है, ये क्या है सर, केक का टुकड़ा, सर जी केक का टुकड़ा। अरे नहीं बेटा, पीस ऑफ केक का मतलब केक का टुकड़ा नहीं होता। ये क्या हो जाएगा, अ वेरी इजी टास्क, आसान कार्य। अभी पहले भी कल परसों एक वर्ड और आया था, केक वॉक। केक वॉक मतलब क्या होता है, ऐसा कार्य जो बाएं हाथ से किया जा सकता है, वो भी केक वॉक होता है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या दिया गया, पीस ऑफ वर्क, इसका मतलब क्या होता है, आसान कार्य। तो बहुत आसानी से समझ गए होगे आप लोग, कहाँ पर है, कौन सा वर्ड है आसान कार्य के लिए, इजी टास्क। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज अवर, सॉरी अपने शब्दों को वापस लूंगा। ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा सा अब आगे की तरफ और बढ़ते हैं हम लोग, 193 पर आते हैं। देखिए मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा लंबे चौड़े लेक्चर ना करते हुए आपको केवल वही बात बताऊं जो आपके एग्ज़ाम में आती है, जितना आपको पढ़ना है। मेरे पास भैया ऐसा सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स वाला नहीं है, ये सिर के बाहर वाला सिलेबस मेरे को नहीं आता समझ में। मुझे तो सिर्फ इतना समझ में आता है कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, उनके पैटर्न को समझ लेना और उस पैटर्न पे बेस जो क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना। बस मेरे को तो इतना ही समझ में आता है। आप सभी को मालूम है कि 200 में से 200 आप नहीं ला सकते हैं, हो सकता है आ जाए ना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत कम हो पाता है कि 100 आउट ऑफ 100 लाना। ये कभी कभार की सिचुएशन हो सकती है। एड बैक एंड कॉल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होता है, इशारे पर नाचना। क्या होता है, इशारे पर नाचना। बैक एंड कॉल, ठीक है, किसी के इशारों पर नाचना। जैसे बंद मदारी आता है, बंद का खेल दिखाता है, आता है ना, पहले गांव में आते थे, अब तो आप आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं तो ग्वालियर शहर में हूँ, मध्य प्रदेश के एक शहर में, ग्वालियर में। तो यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है अब उस तरह का खेल, है ना। तो अभी एनिमल एक्ट वगैरह भी लगे हुए हैं ना, जिस वजह से जानवर को प्रताड़ना नहीं की जा सकती है ना। पहले तो नाग पंचमी के टाइम पे सांप आते थे, है ना, नाग देवता आते थे, उनको दूध वगैरह पिलाया जाता था। तो अब तो नहीं देखने को मिलता, अब तो आर्टिफिशियल वाले देखने को मिलते हैं हमको तो, है ना। खैर जो भी रहा हो, कुछ किया है तो किसी के संरक्षण के लिए ही किया गया होगा, उसके बचाव के लिए किया गया होगा। तो वो जो मदारी होता है वो क्या करता है, अपना खेल दिखाता है। तो बंदर क्या करता है, उसके इशारों पे नाचता है। टू बी, देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। टू बी एट समवंस डिस्पोजल और रेडीली अवेलेबल टू सर्व और असिस्टेंट, किसी कार्य के लिए तत्काल तैयार रहना। बोला सर ऐसा होना है, जी सर हो जाएगा। ठीक है, आपने बोला कि सर हमारा पेपर आने वाला है, सर आप हमारे लिए सर सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो मैंने बोला कि बेटा ये काम हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए, शाम को आप मिलिए, रात को 8 बजे क्लासेस होंगी, आप मिलिए, हम 8 बजे से अपना जो भी बचा हुआ कंटेंट उसको कवर करेंगे और केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा भैया, केवल वो पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम से रिलेट करता है, वही पढ़ें। और देखिए आपको कोई डॉक्टर नहीं बनना है कि आपको इंग्लिश में पूरा डॉक्टर बनना है, इंग्लिश में डॉक्टरेट करनी है आपको, नहीं बेटा। आपको इंग्लिश में पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है, बस उतना पढ़ लीजिए। थोड़ा सा उस लेवल को देख लीजिए, उस लेवल तक पढ़ लीजिए बस। ठीक है, हमेशा थोड़ी ना जीवन भर तैयारी करना है। ये तो हम लोग हैं इंग्लिश के टीचर्स, तो हम लोगों को करना पड़ता है, हम लोगों के लिए है पीएचडी। हमारी तो पूरा जीवन भर स्टडी होना है, ये कभी बंद नहीं होनी। गेव वेंट टू समथिंग, तो देखेंगे प्रकट कर देना, प्रकट करना। प्रकट करने का मतलब क्या होता है कि कोई सीक्रेट था, उस सीक्रेट को लोगों के सामने बता दिया। तो देखेंगे पहला वाला,
टू सप्रेस और इमोशंस और द फीलिंग, किसी की फीलिंग्स को दबा देना नहीं बेटा। टू रिलीज, रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, और एक्सप्रेस इमोशंस, इमोशंस को दर्शा देना, और फीलिंग्स, फीलिंग फ्रीली, और बहुत ही ज़्यादा मुक्त महसूस करना। ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी को देख ले, कीप सीक्रेट, ये नहीं होगा। टू होल्ड वंस ब्रीथ, अपनी सांस को थामे रखना, नहीं बेटा ये भी नहीं होगा। चलिए जवानों बढ़ते चलते हैं आगे की तरफ। दिया हुआ है 194, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को ठंडा कंधा दे देना है, ठंडा कंधा देना, अरे नहीं यार, ठंडा कंधा देना नहीं होता, अनदेखा करना, शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूँ। बेटा तैयारी करो, इंग्लिश में कहीं पर भी डाउट आता है, मेरा नंबर दिया हुआ है, सीधा व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए, कहीं पर भी डाउट आता है ना। तो अब मैं आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाए, टीचर तो बड़ा सहयोग कर रहे हैं, टीचर तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, उसकी एडवाइस को फॉलो नहीं कर रहा, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो ऐसी स्थिति में एक वर्ड ढूंढिए इग्नोर के लिए, कौन सा वर्ड लेगा। अगर चार ऑप्शन अगर आपने पढ़ लिए हैं तो मैं एक ही ऑप्शन में इग्नोर वर्ड देख पा रहा हूँ, इग्नोर और रिजेक्ट, मुझे बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा यही फाइनल आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलिए जवानों बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 195, गेट विंड ऑफ समथिंग। गेट विंड ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है, चुपचाप से सुनना। क्या होता है, किसी चीज को चुपचाप से सुनना, हवा की सराहत काम तो भी आती है, चुपचाप से सुन लेना किसी चीज को। तो ये जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोला जाएगा, टू फील अ ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है ठंडी ठंडी हवा, ये नहीं होगा। टू लर्न समथिंग सीक्रेट, किसी की गुप्त योजना को जान जाना, तो यही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखें, टू लूज ट्रैक ऑफ टाइम, समय के ट्रैक को भूल जाना। टू चेंज डायरेक्शन सडनली, अचानक से डायरेक्शन को बदल लेना, नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 196, हार्ड एंड फास्ट का देख लेते हैं। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठोर नियम। क्या होता है, कठोर नियम, मतलब हार्ड एंड फास्ट होता है। अब इसको देख लेते हैं, हार्ड एंड फास्ट के लिए, कठोर के लिए वर्ड ढूंढना चालू करिए, कौन सा मिलेगा। टू वर्क डिलीजेंटली यानी क्विकली, ये नहीं होगा, डिलीजेंटली का मतलब होता है मेहनत। ठीक है, टू बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा कष्ट होना, नहीं बेटा। बोला गया है यहाँ पे टू बी रिजिड और इनफ्लेक्सिबल, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठोर होती है, वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बस इज अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, बी फिजिकली स्ट्रांग, शारीरिक रूप से स्ट्रांग होना, नहीं बेटा ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 197 पे, हैव अ फिंगर्स इन एवरीवन्स पाई। समोसे को कुछ कुछ जगहों पर पाई भी बोला जाता है, पाई का मतलब एक छोटा टुकड़ा होता है। ये मैथ्स वाला नहीं है सर, मैथ्स वाला, अरे मैथ्स में 2 पाई स्क्वायर है ना, 2 पाई r स्क्वायर, ये सब कर रहे हो आप, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे पाई का मतलब क्या है, निवाला, टुकड़ा या समोसा। अब हर किसी के निवाले या टुकड़े या समोसे के अंदर अपने हाथ डाल, अपना भी खा लिया, जे भाई साहब का भी खा लिया, जे भाई साहब का भी खा लिया, जे भाई साहब का भी खा लिया, अपने सारे फ्रेंड्स के टिफिन में से खा गए और उसको खाने नहीं दे रहे। तो यानी कि एक समय पे आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ऐसा व्यक्ति जो एक समय पे बहुत सारे कार्य करता है, तो लिखेंगे बेटा एक बार, एक समय पर कई सारे कार्य करना। ठीक है, अब एक बंदा है भैया, वही क्या करेगा, वही टाइपिंग भी करेगा, वही रीडिंग भी करेगा, वही प्रूफ राइटिंग भी करेगा, वही वीडियो बनाएगा, वही वीडियो एडिट करेगा, वही बंदा टीचिंग भी करेगा। तो ये सारी सिचुएशंस क्या होती हैं, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, तो एक समय पर बहुत सारे कार्य करना, ढूंढो ऑप्शन नंबर सी, मिल गया आंसर, टू बी इन्वॉल्व इन मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज एट अ वन टाइम, ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल। चलिए 197 198 पर आते हैं, होल्ड वन टंग,
अपनी जीभ को पकड़ लेना अपनी जुबान को पकड़ना, इसका मतलब क्या होता है? होल्ड वंस टंग का मतलब होता है शांत रहना, है ना, जुबान बंद रखना, शांत रहना। ठीक है, शांत रहने के लिए वर्ड देख लेंगे, टू बी फिजिकली ग्रिप द टंग, अपनी फिजिकली ग्रिप से टंग को पकड़ लेना, नहीं बेटा ये नहीं होगा हमारा आंसर। टू रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग और रिमेनिंग साइलेंट, बोलने से रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब क्या होता है? परहेज करना। अच्छा, यहाँ पर एक प्रपोजिशन का क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है आपको किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, ये एक रिपीटेड एक्शन है कि रिफ्रेन के साथ में हमेशा फ्रॉम आता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है यानी आईएनजी। ये ध्यान रखना, इसका मतलब होता है क्या? एब्सटेन करना, यानी किसी चीज़ से परहेज करना। ऑफर इन रिमेनिंग साइलेंट, यानी रिमेनिंग साइलेंट वर्ड आ गया यहाँ पर, रिमेनिंग साइलेंट का मतलब क्या होता है? शांत रहना, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका, आप वीडियो को पॉज करके भी ऑप्शन को पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर्स की हिट कर रहा हूँ। 199 होल्ड योर हॉर्सेस, तो देखिए पहले क्या आया था? होल्ड योर टंग आया था, टंग की जगह पर क्या हो गया है? हॉर्सेस हो गया है। अपने घोड़ों को लगाम दो, यानी कि खुद को संभालना, खुद को संभालना। ठीक है, किसी भी बात में खुद को संभाल लेना, अपने को परिस्थितियों के अनुकूल रखना, शांत रखना। टू बी फिजिकली होल्ड ऑन टू हॉर्सेस, नहीं, घोड़े के ऊपर अपने संभाल के बैठना नहीं बेटा। टू रश अहेड विदाउट क्वेश्चंस, बिना समझ के, बिना चेतावनी के आगे की तरफ को बढ़ना नहीं बेटा। समझदारी के, बिना समझदारी के आगे बढ़ना नहीं। ऑप्शन सी देखिए, टू बी पेशेंस एंड वेटेड, ये हो जाएगा हमारा संभालना। ठीक है, पेशेंस रखना, अपने ऊपर धैर्य रखना और तैयारी करना, खुद को संभालना। अब देखिए ये 201 पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, इन द आई ऑफ द स्ट्रॉम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परेशानी में होना। क्या होता है बेटा? परेशानी में होना, इन द आईज ऑफ स्ट्रॉम, है ना। तूफान से नजरें मिलाना या तूफान की नजर में होना, यानी तूफान का मतलब है प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर बी को जरा चेक करिए, टू बी सराउंडेड बाय द केओस और ट्रबल, ट्रबल से घिरा हुआ होना, किसी एक व्यक्ति है जो परेशानियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो परेशानियों से घिरा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। ऑप्शन क्या टिक करने वाले हो? ऑप्शन टिक करोगे बेटा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन और हैं, 200 तक तो हो गया, लेकिन एक दो क्वेश्चन और रह गए। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का रह जाए, तो वो 3-4 क्वेश्चंस को मैं और देख लेता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इन द गुड बुक का मतलब क्या होता है? कृपा पात्र होना, किसी का कृपा पात्र होना, यानी ऑप्शन नंबर बी चेक कर लीजिए, टू बी समवंस फेवर और हैव देयर अप्रूवल, किसी की सहमति होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन 202 को देखिए, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, है ना, इसका मतलब होता है कि टालना, किसी काम को बहुत ज़्यादा टालना, यानी पोस्टपोन करते रहना, किसी काम को पोस्टपोन करते रहना, आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इसको बोला जाता है प्रोकास्टिनेट। एक व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा आलसी है कि उसके पैरों के नीचे घास बढ़ती ही जा रही है, कार्यों की सूची बढ़ती ही जा रही है, वर्किंग लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, लेकिन भाई साहब वो अपना काम पूरा नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें एक वर्ड मिल रहा है आपको, प्रोकास्टिनेट, यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब आगे और देख लेते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको थोड़ा सा और देख लेते हैं। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? आवश्यक, आवश्यक अंग या आवश्यक हिस्सा, आवश्यक पार्ट। तो देखिए पार्ट एंड पार्सल में देख लीजिए, आवश्यक अंग के लिए क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी चेक करिए, एसेंशियल और नेसेसरी एलिमेंट। ठीक है, सफलता के लिए मेहनत एक अवश्य अंग है, अभिन्न अंग है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, पार्ट एंड पार्सल। 204 पर आ जाते हैं, टू मिस द बस, कभी कभी पेपर में क्या मिलेगा बेटा? मिस द बस, बोट मिलेगा या मिस द बस मिलेगा? बोट छूट जाना या बस छूट जाना, यानी मौका हाथ से निकल जाना, मौका हाथ से निकल जाना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? देखेंगे मौका हाथ से निकल जाने का क्या हो जाएगा, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर बी इज आवर फाइनल। ठीक है बेटा,
तो ये हमारा लास्ट था। अगर आपको अभी तक मेरा सफ़र समझ में आया है, अभी तक को पढ़ाना मेरा आपको पसंद आया है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई सर हमें केवल इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं, मेरा कुछ टाइम यूज़ हुआ है, तो प्लीज़ भैया चैनल को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो मेरा ये नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर, और साथ में मेरा व्हाट्सएप भी दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर भी है, यही मेरा सेम टेलीग्राम नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एसएससी और बैंक से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए सारे बच्चों को भैया बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करें, इंग्लिश में कोई भी डाउट आए तो सोनू सर बैठे हुए हैं, आप प्लीज़ मुझे कंसल्ट करें।